चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने प्रशासन ने कसी कमर। सीएम धामी के निर्देश का हो रहा पालन। सेफ्टी वाटरफॉल को विकसित कर रहा प्रशासन। जर्मनी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कई जगहों का किया निरीक्षण। जर्मनी की म्यूनिसिपल तकनीकों को किया जाएगा उत्तराखंड में इस्तेमाल। लोहाघाट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने खुद संभाला मोर्चा। कई जगह चलाया गया बुलडोजर। लक्सर पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर। देहरादून और सहारनपुर में कई वारदातों को दिया था अंजाम। काफी समय से थी पुलिस को इन वाहन चोरों की तलाश। और खटीमा में चलती बाइक पर किया बाघ ने हमला। हमले में 2 लोग जख्मी। दोनों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। दिल्ली प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लगभग 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को पिछले दिनों राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस दौरान राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हर सुख दुख में केंद्र सरकार का सहयोग उत्तराखंड की जनता को मिलते रहने को लेकर आश्वस्त किया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जर्मनी दौरे पर गई टीम ने मेंस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान बताया कि जर्मनी के मेंज शहर में स्थापित लैंडफिल साइट 1982 से संचालित है। बताया कि यहां पर आसपास के सभी जगह के वेस्ट के प्रोसेसिंग की जाती है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि लैंडफिल साइट में कूड़े से 3 बड़े पहाड़ बनाए गए। बताया कि इन जगह से मीथेन गैस के प्लांट के लिए बिजली भी बनाई जाती है। इस मौके पर टीम के द्वारा जर्मनी की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लैंडबिल का भी भ्रमण किया गया, जो जर्मनी की प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल में काम कर रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक का समय डेंगू संक्रमण के लिए काफी संवेदनशील है, जिसे देखते हुए हर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। साथ ही उन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान के भी तहत निक्षय मित्र बनाने और अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर टीबी उन्मूलन अभियान की हर सप्ताह समीक्षा की जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का 71वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कई राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना भी की। देश के कोने कोने से आए उनके अनुयायियों ने उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर प्रेमनगर आश्रम में एक सद्भावना सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे संबोधित करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एकता और अध्यात्म की शक्ति से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा ने वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के नेतृत्व में रानीपुर रोड स्थित शिवलोक कॉलोनी में ये अभियान चलाए गए। मौके पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मीडिया प्रभारी ऋतु मित्रा भी मौजूद रहीं।
हरिद्वार जिले के सीडीओ प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। खंड विकास विभाग सहित नगर निकाय और राजस्व विभाग को मौके पर तलब कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने स्ट्रांग रूम सहित महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल बायो शौचालय और सुरक्षा प्रबंध का जायजा लिया। गौरतलब हो कि 28 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि मतगणना कार्यक्रम में 13,000 क्रमिकों की तैनाती की गई है और जनपदीय स्तर पर सीसीटीवी के जरिए भी मतगणना पर पैनी निगरानी की जाएगी। ब्लॉक्स के जो स्ट्रांग रूम हैं और जहाँ पे हमारा पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच और रिसेप्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे मतगणना 28 तारीख को कंडक्ट की जाएगी, वहाँ पे मैं सभी स्थलों का निरीक्षण कर रहा हूँ। और अभी से ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हमारी काउंटिंग टीम रहेगी, जो भी हमारे पोलिंग स्टाफ रहेंगे, उनको अच्छे से पौष्टिक भोजन भी मिले। और यहाँ पे जो भी हमारे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, इतने सारे अभ्यर्थी जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था सबको दे पाएं, ताकि जो भी पूरा हमारा पोलिंग और काउंटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना की तैयारी के लिए यहाँ पर किसान इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। उसको देखने के लिए यहाँ पर समस्त विभाग यहाँ पे पहुंचे हैं, ब्लॉक से आए हैं, पीडब्ल्यूडी से आए हैं और अभी सीडीओ साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए सभी विभाग के लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां लगभग फाइनलाइज स्टेज पे है। और इसके अतिरिक्त कहाँ पे बसों की पार्किंग होगी और कहाँ पे मतदान कार्मिकों का बैठने का होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही हैं। और सारी व्यवस्थाएं, पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट और उनका वापसी आगमन यहीं से किसान इंटर कॉलेज से होना है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय के सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसमें मसूरी और देहरादून की सड़कों की मरम्मत को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने शहर में खस्ताहाल सड़कों पर नाराजगी जताई है और सभी विभागों को 2 दिन के अंदर कंप्लीशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों के साथ बिछाई पेयजल पाइपलाइन में कनेक्शन की उचित व्यवस्था करने को कहा गया, जिससे सड़कें दोबारा न खोदनी पड़े। इस दौरान उन्होंने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के सिप्टी वाटरफॉल में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के अनुपालन में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सिप्टी वाटरफॉल और थानकेश्वर रुद्रकुंड का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने कहा कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए शासन को 96 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जो टूरिज्म पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट का बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो डीपीआर में कंपोनेंट्स रखे गए हैं, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। चमोली में दशौली का प्राथमिक स्कूल सेमटुगरा एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। छात्रों के परिजन खंड शिक्षा अधिकारी से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं और शिक्षक बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बैठक कर डीएम तक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीते 19 दिनों से शिक्षकों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। 3 ग्राम सभाओं के बच्चे हैं यहाँ पे वर्तमान में। ग्राम सभा नवा, सेमनुंगरा और काली माटी, यहाँ पे 3 ग्राम सभाओं के लगभग 28 बच्चे यहाँ पे अभी वर्तमान में अध्ययनरत है। और निरंतर 3 सालों से अध्यापक की मांग ग्रामीणों की रही है और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की रही है। और यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा
कोई कार्रवाई नहीं की गई। निरंतर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बावजूद भी हमें हमेशा झूठा आश्वासन प्रशासन से मिला है। 1 सितंबर से हमारी स्कूलें बंद रहे, बच्चे हमारे घर पे खेल रहे हैं। बात करते हैं अभी, और सरकार योजना बना रहे कि बच्चे पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएंगे हम? हमने डीएम, शिक्षा अधिकारी सबको ज्ञापन दे चुके हैं। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और अभी तक टीचर नहीं भेजा है। हमारे स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में 3 साल से एकल शिक्षक के रूप में चल रहा है स्कूल, और हमने शासन से मांग की थी कि हमारे विद्यालय में 28 बच्चे अध्ययनरत हैं अभी, और हमने शासन से जो मांग की थी कि हमें दो टीचरों की मांग थी हमारी। शासन प्रशासन मौखिक लिखित रूप से हम मिल रहे हैं उनसे, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके समर्थन में रामनगर में भी कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक पद यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने की। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हैं, जिसका उद्देश्य सभी धर्म, जाति और मजहब के लोगों को एकजुट करना है और भाईचारे का संदेश देना है। भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। भारत यात्रा का संदेश ही जो है उसके नाम से विदित है, भारत जोड़ो। आज जिस तरह से सत्ताधारी दल ने लोगों को सपने दिखा करके महंगाई बढ़ा दी है, समाज में जहर घोल दिया है, भाई से भाई को लड़ा दिया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारी जो सामाजिक समरसता थी उसको ख़त्म कर दिया है, सामाजिक भाईचारे को ख़त्म कर दिया है और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, देश की आर्थिकी को ख़त्म कर दिया है, विकास को ठप कर दिया है। तो उस सब के खिलाफ हम लोगों से कह रहे हैं, जाति धर्म के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। लालकुआं के लाल और सैनिक भुवन चंद्र भट्ट का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थल जवाहर नगर पहुंच गया है, जहां शोक की लहर छाई हुई है। शहीद भुवन चंद्र पंजाब के पटियाला में पदस्थ थे। ड्यूटी के दौरान केनाल नहर में पांव फिसलने से बह गए थे। 18 सितंबर की एक घटना है, जब तक एनडीआरएफ और पुलिस जवानों की मदद से भुवन चंद्र को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शहीद भुवन चंद्र भट्ट का अंतिम संस्कार चित्रशिला घाट पर किया जाएगा। खटीमा में रास्ते से गुजर रहे 2 लोगों पर बाघ ने हमला कर दिया। दोनों घायलों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि बग्गा चौवन से खटीमा आते समय उमेश सिंह और मदन सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया। उप जिला चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि 2 लोगों को घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय में लाया गया, जिन पर बाघ ने हमला किया है। उपचार किया जा रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। उप प्रभागीय वन अधिकारी एसके पंत ने क्षेत्राधिकारी को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। टावर बना है जंगल में, टावर के आगे खड़ी रोड जो है वहाँ पे अचानक झाड़ी में शेर ने जो है अटैक कर दिया रोड में। पहले तो मेरे को पकड़ा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, जब पीछे वाले को पंजे लगे तो मोटरसाइकिल बहुत भारी हुआ, फिर पीछे देखा तो वो बिल्कुल कूद गया, आज चला गया जंगल में। पट्टी हड्डी खा रहा है, सिलाई किया, हम बता जा रहे थे कैंटीन, यहाँ खटीमा में मिला नहीं, वहाँ देरी हो गई करके जल्दी आ गए हम सभी। 2 व्यक्ति घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाए गए हैं, जिनको द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बाघ के द्वारा अटैक किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो दोनों के दोनों बग्गा चौवन निवासी व्यक्ति हैं और उनके सारे घावों को देख लिया गया, उनका सारा प्राथमिक उपचार हो गया। एक्सरे कराने के बाद फिर आगे की स्थिति को देखा जाएगा। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि सुरई कक्ष संख्या 3 के निकट से गुजरते समय 2 व्यक्तियों के ऊपर वन्यजीव द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय स्टाफ को घटनास्थल पर रवाना किया गया। स्थानीय स्टाफ द्वारा ये अवगत कराया गया कि श्री मदन सिंह मेहरा, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है,
के बाएं घुटने पर वन्य जीव द्वारा हमला किया गया है और जिसमें काफ़ी सारा खून बह रहा है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी सुरई को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल क्षेत्र में अपनी गश्त कार्रवाई बढ़ाएं और जितना जो आवागमन के रास्ते हैं राहगीरों के उनमें झाड़ियों की सफाई इत्यादि कर लें। इस संबंध में नियमानुसार जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लोहाघाट में रोडवेज बस स्टेशन के सामने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने खुद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनएच की नालियों के बाहर सड़कों पर रखा व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया और चालानी कार्रवाई की गई है। स्टेशन बाजार के सभी रेहड़ी व्यवसायियों के लिए चलायमान स्थिति में रखकर सामान बेचने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं बिना लाइसेंस के चल रही रेडियो को जब्त किया गया है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने नगर पालिका के ईओ मोहम्मद इस्लाम को अब नगर में अतिक्रमण होने पर सस्पेंड करने की चेतावनी दी है और आगे इसी तरह अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक अभियान तो ये बराबर जारी रहेगा और इसमें सभी हमारे व्यापार बंधुओं का भी सहयोग जो है जरूरी है इसके लिए, क्योंकि वो उनके भी बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता और प्रशासन का सहयोग साथ है ही और समय समय पर जो है ये अभियान जारी रहेगा और जो भी बिना लाइसेंस के रेहड़ी या फड़ वाले जो मतलब व्यवसाय करते पाए जाएंगे उनके सामान की जब्ती की कार्रवाई कर दी जाएगी। हाँ, इसमें नगर पालिका, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के सहयोग से, इसमें कि व्यापार मंडल द्वारा भी हमें सहयोग प्रदान किया गया है। तो समस्त व्यापारियों को और जो ठेला फड़ वाले हैं उनको ये चेतावनी दी गई है कि सड़क और नाली पर अगर उनका कोई भी खोखा या ठेला है तो इसको चलायमान स्थिति में रखें और नाली और सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, क्योंकि सड़क जो है वो वाहनों के लिए है, पैदल यात्रियों के लिए बनी हुई है। तो इसमें अपने दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए भी कुछ पार्किंग की व्यवस्था को चिन्हित किया गया। बुधवार शाम से लगातार हो रही बारिश से राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पानी किस कदर सड़कों पर बह रहा है। कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं बताई है, जिससे आने वाले दिनों को लेकर लोगों में डर का माहौल रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच मानसून की वापसी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुमाऊं मंडल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर से लेकर चंपावत में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें अगर बात करें तो ये जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। और इस महीने तो नहीं लगता कि जो एक्टिविटी अभी चली रही है कि मानसून विड्रॉल होगा। तो अगले 4 से 5 दिन अच्छी बारिश जो है मैं कहूँगा अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम जो है वो है प्रदेश में। तो इसी के साथ अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है शाम के समय या सुबह के समय वो देखने को मिलती रहेगी अभी आने वाले 4 से 5 दिन। लक्सर पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी 3 महीनों से हरिद्वार समेत देहरादून और सहारनपुर जैसे जिलों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 9 बाइक बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई बाइकों से बहादुराबाद, रानीपुर और डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज चले आ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में जो बाइकों की चोरी का लगातार मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिसमें जनपद हरिद्वार में एसएसपी महोदय द्वारा इसमें एक टीम टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। सुल्तानपुर के पास में एक जो 3 बाइक सवार थे
जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ जब उनको राउंड ऑफ किया तो उसमें 2 लोग पकड़े गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीएम मोदी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के निर्माण कार्यों का वर्चुअली ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुछ कार्य संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग करेगा, जिसे लेकर पीएम मोदी से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पहले श्रद्धालु बढ़ने से कार्य में विलंब हो जाता था, लेकिन अब की बार निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। उन सभी पर चर्चा हुई और हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस बार जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज्यादा काम हुआ है। प्रदेश में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। पहली बार रामनगर पहुंचे महेंद्र भट्ट का विधायक दीवान सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 28 से 30 सितंबर तक होने वाले चिंतन शिविर को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये भाजपा नहीं सरकार का शिविर होगा। सरकार के सेक्रेटरी शामिल होंगे और 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के और कई बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने का दावा किया है। रामनगर एक बहुत अच्छा स्थल है और अभी तो मैं कहूँ हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण करने का काम किया। दूर क्षेत्रों में सड़कें पहुंचाई, सड़कों की स्थिति भी ठीक की है। पेयजल की यहाँ बहुत बड़ी समस्या रहती थी, उसका समाधान करने का प्रयास हुआ है। और भी जो बातें हैं कि हमारे विधायक जी बहुत सक्षम है, सब प्रकार के विषयों को ध्यान दें। भाजपा का शिविर नहीं है, सरकार का शिविर है। सरकार के सेक्रेटरी आएंगे होंगे और 5 साल का रोड मैप तैयार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।